एसपी साहब स्वयं आप हमें मार दीजिए, हमें और लोगों से नहीं मरना है। नमस्कार। एक व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग क्यों करता है? आखिरकार इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु की बात करें तो इच्छा मृत्यु खुद से ये कहना कि साहब मुझे मार दिया जाए, मैं इस दुनिया से परेशान हो चुका हूँ, यानी कि अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु ये होती है। इच्छा मृत्यु का अर्थात मतलब ये होता है कि मेरे ही इच्छा से मेरे प्राण ले लिए जाएं। ऐसे ही रानीगंज थाने के अंतर्गत एक फतनपुर थाना आता है और फतनपुर थाने के अंतर्गत कनेौरा में एक मामला है जहाँ पर एक व्यक्ति ने एसपी और योगी जी से गुहार लगाई है कि मुझे खुद मेरी इच्छा अनुसार मार दिया जाए, मुझे जीना ही नहीं है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं। हमारे साथ राम समुद्र जी हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो एसपी साहब से और योगी जी से लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं और पत्र भी लिखा है योगी जी को और उनसे कहा है कि मेरे इच्छा अनुसार मुझे मार दिया जाए, अब मुझे नहीं जीना है। आखिरकार आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी इच्छा अनुसार मुझे मार दिया जाए, अब मुझे जीना नहीं है, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए? तो इसलिए चाहिए, जब पुलिस वाले कुछ करेंगे नहीं तो हम अपने पटीदारों से क्यों मरें? थाने में वहीं मरे हम। अच्छा, क्या मामला है आपका? कैसे पट्टीदारों से आप मर रहे हैं? मतलब मामला क्या है? किस मामले को लेकर आप जो है थाने में जाते हैं? किस मामले को लेकर एसपी के पास जाते हैं? किस मामले को लेकर योगी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, मैं इच्छा से अपने मरना चाहता हूँ? हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारा जितना हमारी ज़मीन है उसमें ज़मीन, हम 3 भाई हैं, 3 भाई में एक हिस्सा हमारा चाहिए। इसी कारण से हम कोर्ट में स्टे करा दिया हूँ, तो भी ये लोग जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रभावित हो। ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद को लेकर, यानी कि ज़मीनी विवाद से आप परेशान होकर लगातार योगी जी को पत्र लिख रहे हैं और एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, मैं अपनी इच्छा से मरना चाहता हूँ। ज़मीनी विवाद में कौन परेशान करता है? क्या नाम है उसका? और रामसू जी, रामसू हमारे सगे भाई हैं। आपके सगे, यानी कि एक सगा भाई ही सगे भाई का कातिल बना हुआ है। हाँ, पूरा मामला क्या है? वही वो लोग उनके नाती वगैरह मार। भाई हमारा खुद कहा कि हमारा नाती गलती किया, हाथ काट लेता तो सही था। जी हाँ, तो इससे भल क्यों हम हाथ यहाँ कटवाएं, क्यों कुर्कें? इससे भल हम वहीं मरें तो अच्छा है, कम से कम नाम तो होगा हमारा। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है? किस मामले को लेकर आप परेशान हो रहे हैं? मामला यही है ज़मीन का। ज़मीन जो है देना नहीं चाहते हमारा हिस्सा। अच्छा, आपकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप पुलिस प्रशासन से इसकी गुहार लगाए हैं? स्थानीय थाने पे तहरीर वगैरह दिए हैं? पुलिस वालों को सभी को मालूम है, हम मुकदमा किए हैं। अगर मुकदमा नहीं किए होते तो पुलिस वाले से कैसे होता? हाँ, पुलिस वाले कभी आए कि हाँ भाई तुम इनका हिस्सा छोड़ दो? कभी नहीं, हमारे पास आए नहीं और न हमारी सुनवाई की है पुलिस वाले। क्या स्थानीय थाने का कोई भी पुलिस प्रशासन या फिर स्थानीय थाने पर रहने वाले थाना अध्यक्ष महोदय से आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाती है? अरे थाना अध्यक्ष वाले सब यहीं आ गए हैं। एक बार आए थे, सब झगड़ा हुआ तो भी कहने लगे दादा तुम इनसे सुलह कर लो। हमने कहा पुलिस आती है और सुलह समझौते की बात करती है, लगातार ये कहती है कि आप समझौता कर लीजिए, उस मामले को लेकर कार्रवाई करने पर कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है। नहीं, वो अगर उद्देश्य होता, अगर पुलिस वाले इनको डांटे फटकारते लिए जाते, बंद करते, तब ये मालूम होता कि हाँ पुलिस वाले हमारी मदद कर रहे हैं। पुलिस वाले हमारी मदद नहीं, बल्कि यही लोग हमारा हाथ तोड़ दिए। और क्या कहते हैं, मुकदमा जितने 7 मुकदमा हम इन। अच्छा, ये कागज़ आपने क्या लिया है, कैसा है, इसको एक बार दिखाइए ज़रा। ये राम समुद्र जी हैं जो लगातार योगी जी से और एसपी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं और इनकी बात करें तो ज़मीनी विवाद है और खुद भाई से ही इनके सगे भाई से ज़मीनी विवाद है और इनका आरोप है कि वो लोग लगातार इनको प्रताड़ित करते रहते हैं, लगातार इनसे मारपीट करते हैं और दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इन्होंने कई बार स्थानीय थाने पे तहरीर भी दी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तमाम कागजात हैं और ये तमाम तथ्य हैं जिसको लेकर ये दौड़ते दौड़ते परेशान हो जा रहे हैं।
इनकी चप्पल तक घिस जा रही है। लेकिन अगर बात करें मामले में कार्रवाई की, मामले में समझौते की, या फिर मामले में कुछ कार्रवाई की कि जिससे ये दोनों का मामला सुलझ जाए, तो शायद ऐसा मामला इनके साथ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये राम समुद्र जी हैं, और तो इसीलिए आप इसी से परेशान होकर डायरेक्ट योगी जी से मांग कर रहे हैं कि आपको इच्छा अनुसार, आपने यही इच्छा से आप जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम अपने इसीलिए तो मैं गया था एसपी साहब के पास कि अब हम लेटर लिख दिया कि आप हमारी मौत दे दो। अच्छा। क्योंकि हम परेशान हैं। अच्छा। हाँ, इनसे परेशान ये है कि आप लोग सुनोगे नहीं, हमारी कोई सुनवाई थाने में तो है नहीं। अच्छा। अब इस कारण से ये लोग हमें मार देंगे तो इन लोगों को फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए। एसपी साहब स्वयं आप हमें मार दीजिए, हमें और लोगों से नहीं भरना है। हाँ, यही कहें। हाँ, और क्या। तब एसपी साहब फ़ोन किए थाने पर। अब थाने पर फ़ोन करके फिर आए पुलिस वाले, फिर भी यहाँ समझौता की बात नहीं हो पाई। आखिरकार मामला क्या होता है? मामले में पुलिस आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। क्यों समझौता नहीं हो पाता है? क्यों मामले में कार्रवाई नहीं हो पाती है? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिरकार एक व्यक्ति क्यों परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग करता है? तो अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? एसपी साहब से भी आप मिल चुके हैं और योगी जी को भी आप पत्र लिख चुके हैं। तो मामले में कार्रवाई कहाँ तक हुई? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? अभी हमें को कोई समझ में नहीं आता कि कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी कि अब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्या सुनवाई की है? कुछ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारा हाथ तोड़े हैं, या तो इनका हाथ तोड़ दें पुलिस वाले, या तो इनको ले जाएं, बंद कर दें कुछ दिन के लिए हो। अच्छा, जिससे कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर भर जाए और भय आ जाए, और जिससे ये जिस तरीके से क्राइम करते हैं ये ना करें। न करें। और भाई ये लोग मारने के लिए अभी भी हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखना रात को क्या करते हैं। जी, तो ये हमारे साथ राम समुद्र पांडे जी हैं, जिनका कहना लगातार ये है कि हम अपने ही लोगों से परेशान होकर एसपी साहब से और योगी जी से मुलाकात कर, यानी कि योगी जी को पत्र लिख उनसे इच्छा मृत्यु की मांग किए हैं, और कहते हैं कि साहब आप मेरा खुद गला घोंट दीजिए, मुझे और लोगों से नहीं मरना है। तो इच्छा मृत्यु क्या होती है ये आपने देखा। और हमारे साथ राम समुद्र जी हैं, जो अपने से लोगों से ही परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा मैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद।